दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। किसी जानवर से मेरा कोई द्वेष नहीं है, पर हम एक कुत्ते को बिस्तर पर सुलाते हैं और ये गौमाता जो कई जन्म जन्मांतरों से इंसान का पालन पोषण करती हुई आई है, हम उसे जगह जगह भटकने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस गौमाता के दूध में ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जो आपको डॉक्टर के क्लिनिक से कोसों दूर कर सकती है। इसके गोबर और गौमूत्र में वो ताकत होती है जिससे हम बिना केमिकल की जैविक खेती कर सकते हैं और अच्छा अनाज और सब्जियां खा सकते हैं। इसका रख रखाव करने वाले ग्वालों के पास ना अपने रहने लायक जगह है और ना ही गौमाता के रखने के लिए जगह है, इसलिए ये बेचारे जंगलों में जगह जगह अपने डेरे डालकर इन गायों की देखभाल करते हैं, इन्हें चराते हैं और कई बार तो इन्हें जान का खतरा भी उठाना पड़ता है। ऐसी ही एक वाक़या मैं आपके साथ इस वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगा, जहां 3 से 4 गोलियां लगने के बाद भी गौमाता की तस्करों से रक्षा करते रहे वे ग्वाले, और जहां अस्पतालों ने भी उन्हें एक बार एडमिट करने से मना कर दिया था, पर क्योंकि शायद वो सच्चे मन से गौमाता की सेवा करते हैं तो इसीलिए गौमाता ने उनकी रक्षा करी और उन्हें ज़िंदगी और मौत की लड़ाई से बाहर निकाला। इस वीडियो के लास्ट में वे ग्वाले खुद अपने मुंह से अपनी कहानी सुनाएंगे और आप अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या ऐसी परिस्थिति होने के बाद किसी की जान बच सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आया हूँ रोहित भैया के पास। ये गौशाला है हमारी दुहाई के जंगलों में, तो हम इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में सारी चीज़ें। तो आपको आज बने रहिएगा हमारे साथ इस हमारे चैनल पे पूरी वीडियो के लास्ट तक। नमस्ते रोहित भैया। नमस्ते। अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं रोहित पाल गौशाला से गौ सेवक इंसान हूँ। ये दुहाई में हमारी गौशाला है। ये दुहाई में हमारी गौशाला है, श्री नंद गोपाल गौशाला। और यहाँ पे और ये भाई साहब हमारा थोड़ा परिचय लेना है, हम इन्हें बताते हैं अपने गौशाला के बारे में। तो रोहित भैया, ये कितना टाइम हो गया आपको ये गौशाला के बारे में, मतलब गौशाला शुरू करते हुए, या कितने टाइम से आप यहाँ पे हैं? सर करीबन ये तो 20 साल के फिर में हमारे बड़े करते आए हैं जी। बड़े करते आए, हम भी कर रहे हैं इस काम को। अच्छा जी। सेवा उन्होंने करी है, सेवा ही हम कर रहे हैं। तो रहने वाले कहाँ के हैं आप? रहने वाले गाजियाबाद में घर है, पर गांव हमारा जो है ये मेरठ की तरफ है। मेरठ की तरफ जी, रामराज मवाना रोड। अच्छा जी। तो यहाँ पे कैसे आए, मतलब यहाँ जिस जगह पे अब हम हैं? यहाँ पे जंगल की सुविधा से आए हैं। जंगल की सुविधा से आए। यहाँ पे जंगल पड़ा है तो गाँव चराने के लिए है। जी 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 जी। और बस उनकी सेवा, जहाँ जंगल मिलता है हम वहीं से डेरा डाल लेंगे। तो अंदाजन अभी आपके पास कितनी गायें हैं? ये करीबन ये ऐसी होंगी 80 के हेर फेर में हैं। और इनमें से मतलब गाय कितनी है, बछड़े या बछिया कितनी है? इनमें बछड़े तो 2 बिजार हैं जी, जो गायों की सेवा के लिए रखे हैं ये भी। और बाकी छोटे बच्चे हैं। ये बैठे सामने। बाकी छोटे बच्चे हैं और बाकी गायें हैं हमारी। ये बाकी बड़ी करीबन ऐसे होंगे 20-25 तो छोटे बच्चे होंगे और बाकी गायें। तो इन गायों में से कितनी दूध देने वाली हैं अंदाजन, और कितनी अभी ड्राई पे चल रही हैं? इनमें दूध देने वाली कुछ ऐसी हैं 20-25 गायें हैं जी, और कुछ ब्याने वाली हैं 10 गायें जी, और कुछ घेबन है। ठीक है। तो जैसे आप बता रहे हो 20-25 गाय हैं जो दूध देने वाली हैं, तो अंदाजन अगर मान के चलें सुबह शाम में अंदाजन कितने, मतलब ऑन एन एवरेज कितने लीटर की गाय है कि भाई रोज इतने लीटर गाय मतलब दे देती, भाई 5 लीटर आता है एवरेज, या सबका लगा के तो हो जाता है करीबन 20-25 लीटर दूध। 20-25 लीटर दूध सबका मिला के हो जाता है। तो रेट आपको यहाँ पे सही मिलता है, या दूध का कैसे करते हैं? यहीं से लोग खरीद के ले जाते हैं या आपको लेके यहीं से लेके जाते हैं? यहीं से लेके जाते हैं। तो अंदाजन रेट कितना मिल जाता है आपको यहाँ दूध का? रेट 50 रुपये। 50 रुपये। तो मैं मान के चलूँ देसी गाय के दूध की जो
कीमत क्वालिटी है उसके हिसाब से कम कीमत मिल रही है कम आपको। कीमत तो इतनी कम कीमत में आप पूरे महीने या रोज कैसे इनका गुजारा करते हैं, इनके चारे का कैसे ध्यान बस जी, रखते हैं? इनके चारे का हो जाता है कुछ, इनके चारे का हो जाता है गाय का, जी और बस थोड़ी बहुत हमें भी सेवा है इनकी, जी। बस इनके घर में हमारा भी पेट पल रहा है जी। तो कितने लोग हो आप जो सारे मिलके इनकी सेवा करते हो? हम तो पूरा परिवार ही है जी। पूरा परिवार जी, है? कुछ घर पे भी हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ तो- यहाँ पे हैं, कुछ घर पे हैं। अपना मतलब परिवार ही है, ऐसा नहीं है कि भाई अलग से किसी को रखा हुआ है जैसे? नहीं, ऐसे नहीं है, अपने परिवार बस ही है अपने जो आप सब परिवार लोग के हैं। सेवा करते हो। जी। तो इनके खाने पीने का ध्यान कैसे रखते हो, इनके पूरे दिन की कैसे ये- रखते हो? खाने पीने का ये है सर, एक तो अच्छा। प्रॉब्लम ये है हमारे पास इतना पैसा नहीं, जी खाने पीने की सेवा तो वही कर सकता है जिसके पास पैसा है। हम हाँ। तो सिर्फ जंगल में से चरा के लाते हैं इनको, अच्छा जी। और शाम को थोड़ा थोड़ा चौक कर देते हैं। शाम यही। को थोड़ा चोकर दे देते जी। हो? अच्छा। तो जंगल में चरा के ले जाते हो तो जड़ी बूटी खाती हाँ। हैं ये, उससे इनका दूध अपना मनपसंद घास खाते मनपसंद घास खाती हैं। हैं, दूध सबसे एक नंबर मिलेगा इनका। पर क्या आपको लगता है कि भाई जंगल में घास चर के इनका पेट भर जाता है पूरा, या और इनको जरूरत है? जरूरत है सर, इन्हें बहुत ज़्यादा जरूरत है। बहुत ज़्यादा जरूरत है। जंगल में कहाँ इतना घास, हाँ। बस ये है आ रही है पेट भर के आ रही है, जो मिल रहा है वो इनका पेट भर के आ रही है। तो मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पे हम तो ये- सारे पेड़ों के नीचे हैं, तो इनका ज़्यादा गर्मी, चलो ठीक है नॉर्मल वातावरण है भाई, नॉर्मल गर्मी है नॉर्मल सर्दी है तो बाहर रह जाएंगे, जी। पर ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा सर्दी में आप कैसे रखते हैं, इनका रख रखाव कैसे होता है? गर्मी में तो देखो ऐसा है, इसमें छाया में रहती हैं जी। इन पेड़ों के नीचे, हम्म। और फिर बाकी हम जंगल में चराने ले जाते हैं दिन में। अच्छा जी। कुछ घंटे चरती हैं, कुछ घंटे छाया में खड़ी होती हैं गर्मियों में तो, और सर्दियों में अब इनका छावा बनाएंगे यहीं पे। जी। तो आपके हिसाब से जो अंग्रेजी गाय होती हैं और ये हमारी देसी गोवंश है, इनके दूध में अंतर क्या होता है? उनके दूध में ये है जी, अंग्रेजी जो गाय हैं उनके दूध में वे तो घर का घर घास चारा खाती हैं, जी। तो उनका दूध लोग भी लेना पसंद नहीं करते इतना। और ये है, ये अपनी मनपसंद घास खाती है। और देसी गाय जो है वो जंगल में चर के सबसे ज़्यादा राजी है। अच्छा जो जी। जंगल में चरेगी गाय वो सबसे ज़्यादा राजी है। अच्छा है, उसका दूध एक नंबर। उसका दूध एक नंबर मिलेगा। दूध बहुत लोग हैं जो हमारे से बहुत दूर दूर से आते हैं, कुछ लोग हमारे घी भी मांगते हैं, हमें तुम घी बना के दो, मालिश के लिए डॉक्टर वगैरह भी मांगते हैं, जी जी। पर हमारे पास तो इतना जरिया ही नहीं जो हम घी बना सकें, ये प्रॉब्लम है। अच्छा जी। और क्या आप यहाँ से अगर किसी को गाय खरीदनी हो, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो क्या आपके पास है, मान लिया जैसे आप हमारी वीडियो देख के लोग चाहे कि भाई चलो एक गौ पालन कर लेते हैं या दूर दराज के उसमें है अपने बच्चों के लिए दूध, तो क्या आप बेचते भी हैं या नहीं, सिर्फ अपने रखते हैं यहाँ? गाय हम बेचते नहीं, बेचते नहीं हैं? हम तो ठीक सिर्फ सेवा कर, हम ले लेते हैं। और जो गाय हम तो सेवा के लिए अगर हमें कोई जंगल में मिल जाती है, जी, पैर खराब है, बेकार है, उसे भी ले आते हैं, उसकी भी सेवा करते हैं। उसी से भी सेवा करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो मैं जैसे देख रहा हूँ कुछ गायों के कान में वो लगा हुआ है जो जी। नंबर वाला होता है, जी, तो ये टीके का है कि ये टीका टीके का नहीं, ये ऐसे है जो है, जैसे हमारी अब ये लंबी की बीमारी आई थी जी, तो हमारे जो डॉक्टर हैं वो डाल के चले जाते हैं। डॉक्टर डाल के चले जाते हैं। तो इनकी बीमारी के लिए, जैसे क्योंकि गाय है भाई जंतु है तो बीमार भी होता होगा, बुखार भी होता है तो या बीमारियों का, तो उसका कैसे होता है? उसमें डॉक्टर को बुलाते हैं जी। डॉक्टर को बुलाते हैं। जी। तो डॉक्टर आपसे पैसे लेते हैं या सरकारी डॉक्टर होते हैं जो नहीं, पैसे लेते हैं जी। पैसे लेते हैं? जी। तो उसमें भी आपका बहुत खर्चा आ जाता होगा। ठीक है। और क्या आपके हिसाब से, मतलब क्या हम सर, परेशानियां हैं जो आप परेशानी है रोज? सर, अब आप लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। जी, ये बताना चाहूँगा मैं, जैसे हमारी गौ सेवा है यहाँ पे, इस तरफ से हमें। हमारी गौ सेवा है यहाँ पे, जी तो सर हमें कोई सुविधा नहीं है। जी। हम चाहते हैं हमें सुविधा मिले कुछ। जैसे आप खुल के बताएंगे कि परेशानी और कैसी आप सर सुविधा चाहते हमारी हैं? परेशानी ये है, जी अब हम यहाँ जंगल में हैं, जी तो जंगल में रात में रहते हैं, कोई कैसा आ जाए, क्या इंसान है कुछ जी पता नहीं। जी जी। तो हमें अगर उस चीज़ की सेफ्टी मिल जाए, अब ये आइए, आप आइए भाई, आप आओ। ये हमारे भैया जी। हैं, बड़े भैया हैं जी। जी। देखो इनके गोली लगी। हाँ। तो सर ये हमारे बड़े भाई हैं, तो हम ये चाह रहे, जैसे आप आज इनके लगी है,
अगर रात को हम यहाँ पर अकेले रह रहे हैं, कल हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा। तो ये हुई तो उस समय क्या कैसे क्या वारदात हुई क्या ये सर ये वारदात हुई थी, कसाई लोग थे, अच्छा गाय काटने वाले, गाय छीनने वाले। गाय छीनने वाले। तो हमारे भैया, अरे ये आ जाओ, तुम भी आओ, हाँ आप भी आओ। ये दोनों बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं, वो मेरा भतीजा है सर। इनकी भी गोली लगी। इनके आप भी दिखाओ जरा कहाँ लगी भैया। इनके यहाँ पे गोली लगी थी, जी यहाँ गोली निकली थी, ये कट लग के। ओ, और ये आप देखो, ये तो मैं ये चाहता हूँ सर, अब हमें इस चीज़ की सुविधा मिल जाए। जी जैसे इनके गोली लगी है, गाय ये यहाँ पे लेटे थे रोड पे, जी हमारे पास कोई इतना जरिया तो है नहीं सर जो हम यहाँ मकान बना लेंगे। जी सरकार की ज़मीन में पड़े हैं, कोई हमें आके कहेगा तो हम जब निकाल के ले जाएंगे। आज यहाँ नहीं तो कहीं हो, कल कहीं हो। तो मैं इस चीज़ की नॉलेज देना चाहता हूँ। हमारे परिवार में गोली लगी है, इतनी दुख तकलीफ है हमें, अगर हमें सरकार से कुछ सहायता मिल जाए। सरकार को ये देखना चाहिए कि गौ पालक कहाँ है और उसकी किस तरह से मदद करें। अगर हमें सरकार ज़मीन का सहारा लगाए, ये वास्ता ऐसी गोली लगने की होती रही तो कहीं गाय नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा ही होएगा, और भी आज तो हमारे लगे, और भी हमारे भाई लोग हैं जो जंगल में पड़े रहते हैं, जंगल में है गोपालन उनके साथ भी ऐसा होएगा। और हम ये चाहेंगे, जब हमारे योगी जी के स्कीम सरकार है तो इसमें तो गौ पालन का बहुत सुविधा है, तो हमें इसी चीज़ की सेवा चाहिए। जो मदद सरकार से मिल रही है गौ के लिए, वो सीधी गौ पालक तक नहीं पहुँच रही। तो मेरी अगर कोई सरकारी अफसर या कोई हमारे चैनल को देख रहा है, हमारी वीडियो को देख रहा है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये अनुरोध है कि गोपालन के लिए आगे आएँ, मदद करें हमारे गोपालकों की, ग्वालों की। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले कोई गाय चुराने के लिए चोर आए और उनसे गौ माता की सेवा का बचाव करते हुए हमारे भाइयों को, इनको गोली लग गई, बहुत खर्चा आया इनका। और अब आप देखिए, इतना खर्चा आने के बाद में ये क्या बचाएंगे दूध से, और कितना खर्चा इनका ऑलरेडी ऑपरेशन में आ चुका है। तो मेरी आपसे यही विनती है, एक साथ मिलकर सामने आइए। अगर हम सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर हाँ कुछ सब कुछ से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे, जानकारी लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिएगा। और बस विनती यही है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर आगे आइए और मदद का हाथ बढ़ाइए। जय गौ माता। का दूध मिलता है। अच्छा जी। क्योंकि जानवर क्या है कि आज की डेट में हर खेत में यूरिया गिरता है, जी जी जी। तो क्या है वही चारा कट के उनको गिरता है जी। तो वो अल्टीमेटली एनी हाउ हम तक घूम के आ रहे हैं ना वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो वो बोले कि यार यहाँ देखो ये गाय है, और ये गाय क्या है ऐसी घास में खाती है जहाँ पे कोई खेती नहीं करता। जी, ठीक है? जी। तो जहाँ खेती नहीं करता तो कोई यूरिया डालता भी नहीं ऐसे, ठीक है, पेस्टिसाइड्स। तो फिर यहाँ पे लग गया, और तब से हमारा दूध मतलब कि आज ऑलमोस्ट 8-9 महीने के आसपास हो चुके हैं, तब से हम यहाँ पे। तो पहले जो आप दूध पीते थे, अब जो ये देसी गौ माता का दूध पी रहे हैं, इसमें कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? इसमें फ़र्क ये आप कंसिडर कर सकते हो कि पहले हमें मतलब कि फैट बढ़ता था हमारी बॉडी में, मतलब कि मेरा भी वर्क सॉफ्टवेयर का ही है। जी जी। ठीक है, तो बैठे बैठे भी ना पेट बढ़ता था, लेकिन अभी क्या सस्टेन रहती है बॉडी एकदम। जी अगर थोड़ा सा रनिंग शुरू कर दे तो एकदम पूरी कंप्लीटली शेप में आ जाती है। जी जी। थोड़ा सा। चलो ये तो बात हो गई फैट की। अगर हम बात करें, क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी बच्चों में अक्सर ये रहती हैं, तो इस चीज़ को लेके भी कुछ फ़र्क है? जैसे 8 महीने का तो काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ ऑब्जर्व किया? या देखो मतलब कि ऐसा है कि पहले कुछ ना कुछ रहता था ऐसे, जी। खांसी वासी या कुछ ना कुछ चलता रहता था, जी। या फिर ठीक है, या फिर वेदर मान सकते हो। जी। लेकिन तब से हमने ये शुरू किया है, तब से हमें मतलब ये एकदम पूरी फैमिली फिट हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस गौशाला के ऑनर मिस्टर सुशील कुमार का नंबर डाल दूंगा। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनकी गौशाला विज़िट कर सकते हैं, और जो हो सके उनकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।